Hello friends, first of all welcome to my YouTube channel and now I am continuing the topics of parabola and in this lecture we are going to discuss conormal points. First of all we know about what is conormal points, ठीक है। तो यहाँ मैं कुछ कंटेंट लिखने जा रहा हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि कोनॉर्मल पॉइंट्स होता क्या है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि 3 normals can be drawn from a point lies inside the parabola, inside a parabola, ठीक है। 3 normals can be drawn from a point lies inside the parabola. y square is equal to parabola हम लोग कंसिडर कर लेते हैं y square is equal to 4x, ठीक है, to the parabola. मतलब अगर कोई एक पॉइंट लेते हैं पाराबोला के भीतर तो वहां से आप जो क्या करेंगे, 3 नॉर्मल आपका वहां से क्या करेगा, मतलब खींचा जा सकता है, 3 नॉर्मल ट्रेस कर सकता है। यहां लिखेंगे द फुट ऑफ नॉर्मल्स एट द curve are called conormal points। उसी को हम लोग बोलते हैं conormal points। फिगर में आपको दिखा देता हूं ये क्या है एक्चुअली। ये एक पाराबोला है, ठीक है, ये पाराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और भीतर में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। ये मान लो एक P पॉइंट है जिसका मानते हैं h, है, तो कहता है कि यहाँ से आप 3 नॉर्मल ट्रेस कर सकते हो। तो एक नॉर्मल यहाँ ट्रेस होगा, एक नॉर्मल मान लो यहाँ ट्रेस हो गया और एक नॉर्मल यहाँ ट्रेस हो गया। 3 ही नॉर्मल होगा, ठीक है। ये भी मैं दिखाऊंगा कि 3 ही होगा, मैक्सिमम 3 होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये जो आपका P पॉइंट है, ये जो आपका Q पॉइंट है, ये जो आपका R पॉइंट है, यही आपका कहलाता है कोनॉर्मल पॉइंट्स। तो यहाँ लिखेंगे हियर P, Q एंड R, ठीक है, R कोनॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है। इफ ये P कुछ मान लो, ये मान लो R, ये मान लो S, इफ SP, SQ and SR are normal to the parabola। कौन सा पाराबोला? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो कहता है कि पाराबोला के भीतर कोई एक पॉइंट लेते हैं तो वहां से 3 ही नॉर्मल ट्रेस किया जा सकता है। वो तीनों नॉर्मल कर्व को जहां भी मीट करेगा, मतलब जहां फुट ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, वही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, कोनॉर्मल पॉइंट्स हो जाएगा। तो दिस इज द इंफॉर्मेशंस अबाउट द कोनॉर्मल पॉइंट्स। अगर कोई पूछे व्हाट इज कोनॉर्मल पॉइंट्स तो आप ये आंसर दे सकते हैं, आप उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर मैक्सिमम 3 ही नॉर्मल क्यों ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं होगा, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तब तक इसको आप एक नज़र देख सकते हैं। ये यहाँ से 3 नॉर्मल है, तो हम एक काम करते हैं, स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो लिखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म क्या होता है जी? तो हो जाता है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am का क्यूब। इसको मान लो एक नंबर। और क्योंकि ये सारे के सारे नॉर्मल कहाँ से पास कर रहे हैं, S से H, K से, तो यहाँ लिखेंगे सिंस दी नॉर्मल passes through
passes through S जिसका कोऑर्डिनेट क्या है h, k, देयरफॉर h, k इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ हो जाएगा k इज इक्वल टू एम एच माइनस 2am माइनस am का क्यूब। सबको उठा के लेके आ जाओ। तो देयरफॉर ये हो जाएगा am का क्यूब, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2a माइनस h और यहाँ हो जाएगा m, ठीक है, और प्लस k इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशंस को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया। तो क्यूब वाला एक टर्म दिख रहा है, m वाला 2 टर्म है, तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, h माइनस हो जाएगा और ये k ऑलरेडी पॉजिटिव है। यहाँ पर m स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो उसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर ये हो जाएगा am का क्यूब प्लस 0 इंटू m का स्क्वायर अब प्लस 2a माइनस h m, ठीक है, और प्लस k इज इक्वल टू 0। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्यूबिक इक्वेशन है। किसके टर्म में जी, तो m के टर्म में। तो अब यहाँ लिख सकते हैं दिस इज क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m। अब बताइए हमने क्या किया कि एक नॉर्मल का इक्वेशन लिखा और वो नॉर्मल जो है सारा के सारा नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, h, k से। तो h, k उसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे ही h, k को सेटिस्फाई किए तो हमको एक इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, जो कि आपका क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो आप ही बताइए कोई अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा, ऑब्वियसली 3। तो ये शो कर रहा है कि m का 3 ही वैल्यू होगा। तो m का 3 वैल्यू होने का मतलब इस पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन कर सकते हैं, ठीक है, ये ना मतलब हुआ। तो ये दिस शोज, ये दिखा रहा है, दिस शोज, ये क्या शो करता है कि मैक्सिमम 3 normals can be drawn from the point कौन सा पॉइंट, S, H, K टू पाराबोला। कौन सा पाराबोला, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। मतलब अगर भीतर में कोई पॉइंट है तो वहाँ से हम मैक्सिमम 3 ही नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आपका ये क्यूबिक इक्वेशन बता रहा है कि ठीक है, क्योंकि m का क्यूबिक इक्वेशन है मतलब m का 3 वैल्यू होगा और m जो होता है वो इंडिकेट करता है स्लोप को। इसका मतलब 3 स्लोप होंगे मीन्स 3 गो नॉर्मल का इक्वेशन होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि शो कीजिए कि मैक्सिमम 3 ही नॉर्मल्स क्यों होगा, तो ये आप डेरिवेशन करके बता सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए आइए कुछ चीज़ और आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका 3 गो रूट्स होगा। तो मान लेते हैं लेट m1 m2 एंड m3 बी 3 सॉल्यूशंस ऑफ, किसका सॉल्यूशन है, तो इसको मान लो 1 नंबर ऑफ 1 नंबर। तो देयरफॉर सम ऑफ रूट्स मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू कितना होगा, 0। कैसे, तो हमको पता है सम ऑफ रूट्स जो होता है माइनस b बाई ए होता है, तो b की जगह में 0 हो गया, 0 बाई ए, ठीक है। उसके बाद दो का प्रोडक्ट का सम, तो इसका मतलब m1 m2 प्लस m1 m3 प्लस m3 m1 m3 m2, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, दो का प्रोडक्ट का सम, दिस इज इक्वल टू कितना होता है, तो माइनस के बाद प्लस, तो 2a माइनस एच, तो हो जाएगा 2a माइनस एच डिवाइडेड बाई ए, ये हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा m1 इंटू m2 इंटू m3, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस k बाई ए। आपको बता दें ये वो रिजल्ट है जिसके हेल्प से आप बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो अगर 3 को नॉर्मल होगा तो 3 स्लोप होगा, तो सपोज दैट तीनों स्लोप जो है का जो वैल्यू है, एक है m1, एक है m2, एक है m3, तो उस केस में आपका स्लोप का जो सम होगा वो 0 हो जाएगा। दो का स्लोप का प्रोडक्ट का सम जो होगा वो 2a माइनस एच डिवाइडेड बाई ए हो गया, और तीनों स्लोप का प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा वो माइनस के बाई हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके तो इसको आप याद कर लीजिए, मेमोराइज इट, इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए आइए,
हेलो फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि अगर हम इस तीनों को नॉर्मल पॉइंट को मिला दें, ठीक है, तो हमको एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। इस तीनों क्या कर रहे हैं, इस तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स को मिलाने पर जो ट्रायंगल बनेगा उसका आपको सेंट्रॉइड पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR, और हमको पता है कि अगर ये इसका स्लोप m1 है तो उस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग निकाल चुके हैं कि स्लोप फॉर्म में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना था, am का स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। तो उसी तरह से इस लाइन के लिए स्लोप हो जाएगा m1, तो ये हो जाएगा am1 का स्क्वायर माइनस 2am1। उसी तरह से इस लाइन के लिए इस नॉर्मल के लिए स्लोप हो गया m2, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा am2 का स्क्वायर कॉमा माइनस 2am2। सिमिलरली जो तीसरा नॉर्मल होगा उसका स्लोप है m3, तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा am3 का स्क्वायर कॉमा माइनस 2am3। चलिए आइए, तो तब जब हमको किसी ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट मतलब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है तो उसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसका हम लोग पता कर सकते हैं सेंट्रॉइड। तो आप ही बताइए, सेंट्रॉइड को हम लोग G से इंडिकेट करते हैं और सेंट्रॉइड कितना होगा, तो ये हो जाएगा am1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m3 का स्क्वायर, ये ना होगा, ये ले लीजिए डिवाइडेड बाई 3 और उसके बाद कॉमा, ये हो जाएगा माइनस 2a, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया आपका सेंट्रॉइड। चलिए अभी जस्ट हमने एक रिजल्ट कंसिडर किया था, m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना है, 0। तो इसका मतलब जो ऑर्डिनेट है वो आपका 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा a/3, ये हो जाएगा आपका m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m3 का स्क्वायर, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोनॉर्मल पॉइंट्स से मिलाने वाला ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का ऑर्डिनेट बताइए कितना होगा, तो सीधा सीधी बता सकते हैं कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखना चाहते हैं कि इस m1 प्लस का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m3 के स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो यहाँ देख लो, नाउ ये हो जाएगा m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m3 का स्क्वायर। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर, एक्स्ट्रा में जो वैल्यू आया प्लस 2am वाला, तो उसका हो जाएगा तब माइनस 2, ये हो जाएगा m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, ये ना होता है। अगर हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जो कि यहाँ था नहीं। तो अगर इसको करेंगे तो एक्स्ट्रा में आएगा, तो उसको खत्म करने के लिए लिख देंगे। चलिए अब ये वैल्यू कितना है आपका, 0 माइनस 2, और इस वैल्यू को आप कैलकुलेट किए हुए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस 2a माइनस प्लस 2a माइनस h और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, a हो गया, ठीक है। तो ये है आपका किसका वैल्यू, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2h और माइनस 4a डिवाइडेड बाई कितना हो गया, a हो जाएगा, है ना, होगा प्लस 2h और माइनस 4a डिवाइडेड बाई a। तो अल्टीमेटली यहाँ से आप लिख सकते हैं a/3 इंटू इस पूरे की जगह में लिखेंगे आप 2h माइनस 4a डिवाइडेड बाई a। ये a क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा आपका h माइनस 2a कॉमा 0। तो ये जो आपको दिख रहा है यही आपका फाइनली क्या है, सेंट्रॉइड है, किसका, तो कोनॉर्मल पॉइंट से मिलने वाले ट्रायंगल का, ठीक है। और ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको मैं दूसरा नोट दिखाने जा रहा हूँ। अब ये हो गया आपका नोट नंबर फर्स्ट। अब आते हैं हम लोग नोट नंबर सेकेंड में, तो इसको एक नज़र देखिए फिर आगे बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब जो अगला नोट है वो है कि शो कीजिए कि कंडीशन बताइए कि वो जो तीनों नॉर्मल है वो तीनों नॉर्मल रियल हो जाए। हमको पता है किसी क्यूबिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है वो तीनों के तीनों रियल होगा, या तो एक रियल होगा और 2 इमेजिनरी होगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट हमेशा पेयर में आता है, जब भी आएगा कॉन्जुगेट के साथ आएगा, ठीक है। एक अगर a प्लस आई बीटा है तो दूसरा a माइनस आई बीटा उसके साथ में आना है, ठीक है। तो
अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो नेचर ऑफ रूट्स जब उसका पढ़ते हैं अलजेब्रा में, तो उसका रूल होता है कि या तो तीनों की तीनों रियल होगा, या तो एक रियल होगा, दो इमेजिनरी होगा। तो क्या कंडीशन होगा कि वो तीनों के तीनों रूट्स जो है वो रियल हो जाए? कहने का मतलब वो जो नॉर्मल ट्रेस होगा तीनों, वो तीनों के तीनों रियल हो जाए। तो रियल होने का कंडीशन है कि तीनों का स्लोप का स्क्वायर का सम, ठीक है, ये जो होगा ये हर हाल में क्या होगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर द 3 नॉर्मल्स टू बी रियल, यही वो रिजल्ट है। और इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना आया जी? तो ये आया आपका 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा h माइनस 2a डिवाइडेड बाई a ग्रेटर देन 0। अब बोलिए 2a तो क्या था? डिस्टेंस था, तो ये दोनों तो पॉजिटिव है तो हटा सकते हैं इसको, तो अल्टीमेटली हो जाएगा h माइनस 2a ग्रेटर देन 0, देयरफॉर h ग्रेटर देन 2a। आपको बता दें ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट ऑलरेडी IIT में, IIT JEE में पूछा हुआ था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइंड द कंडीशन फॉर विच द 3 नॉर्मल्स टू बी रियल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो कंडीशन क्या होगा? h ग्रेटर देन 2a। मान लो कि अगर पाराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, a नहीं है, तो a वहाँ 1 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हो जाएगा h ग्रेटर देन 2। तो दिस इज द कंडीशन फॉर विच द गिवन 3 नॉर्मल्स विल बी रियल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किस पर बेस्ड था? इस रिजल्ट पर बेस्ड था। ठीक है, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं था। ठीक है, तो इसको एक नज़र देख लो। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ पाराबोला। कहता है उस एक्सिस ऑफ पाराबोला पे पॉइंट बताइए। ठीक है, पाराबोला का इक्वेशन दिया हुआ 3y का स्क्वायर प्लस 4y माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम व्हेन 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, मतलब उस एक्सिस पर का वो पॉइंट बताइए जहां से 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स, डिस्टिंक्ट नॉर्मल का मतलब तीनों के तीनों रियल होगा, ये आपको दिखाना है। तो देखो बनाने का तरीका क्या है। सॉल्यूशंस, जो पहले पाराबोला है उसको अरेंज कर लेते हैं। गिवन पाराबोला, हम लोग जो भी रिजल्ट अभी देखे हैं वो पाराबोला था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो सबसे पहला जो मेरा वर्कआउट होगा वो होगा कि गिवन पाराबोला को उस फॉर्म में अरेंज करना। तो गिवन पाराबोला क्या है? 3y का स्क्वायर प्लस 4y माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको आप अरेंज कर लीजिए। तो y स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब y के टर्म में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। बाकी जो रिमेनिंग x वाला टर्म है उसको आप राइट हैंड साइड भेज दीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 6x माइनस 8। ठीक है, चलिए यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं? 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4/3y इतना हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से आप 6 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x माइनस, एक बार एक काम और करो, इसको रहने दो फिलहाल, तो हो जाएगा 6x माइनस 8। चलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 भेज दीजिए उधर, तो ये हो जाएगा आपका y अब प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा y इंटू 2 ऑलरेडी था तो 2/3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/9 अपने मन से लिख दीजिए। ठीक है, इतना एक्स्ट्रा में कितना लिखा गया? तो 6x पहले से था, अब प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, तो 6x प्लस 8 नहीं माइनस 8। ठीक है, और ये 3 को यहाँ रहने दे क्या? चलिए फिलहाल रहने देते हैं। तो एक्स्ट्रा में कितना लिखा गया? 4/3 प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस 4/3, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा 3, ये लिख सकते हैं y प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, मेकिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 24, तो हो जाएगा 6x माइनस 20, ठीक है, बाई 3। ये 3 से आप क्या कीजिए 3 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही 3 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली आपका कितना हो जाएगा? तो देयरफॉर ये हो जाएगा y प्लस 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपका 2x माइनस ये हो जाएगा 20/9। एक काम करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 10/9।
ठीक है, तो ये आपका फॉर्म में आ गया, दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 4ax, ठीक है, इस फॉर्मेट में आ गया आपका। चलिए, तो यहां से एक चीज तो आपको दिख गया कि ये जो पाराबोला होगा, ये पाराबोला आपका इस तरह का होगा, इस तरह का, ये ऑरिजिन, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसका सेंटर एक्स जो है अब कहाँ लाई करेगा, 10/9 पे, और वाई जो है वो -2/3 पे, ठीक है, मतलब वाई निगेटिव एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव एक्स पॉजिटिव, और जो फेस होगा वो आपका उधर राइट हैंड साइड होगा, ठीक है, ये चेहरा हो गया। यही है आपका एक्सिस ऑफ पाराबोला, ठीक है, ये आपका फोकस हो गया। ये कौन सा एक्सिस होगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2/3, तो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू -2/3, मतलब y कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो जाएगा, सिर्फ आपको x कोऑर्डिनेट देखना है, ठीक है। चलिए यहाँ से एक चीज़ और आई, 4a की जगह में कितना है आपका, तो यहाँ लिखेंगे हियर 4a इज इक्वल टू 2, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/2 हो गया। क्लियर। अब कंडीशन क्या था कि वो पॉइंट पता कीजिए एक्सिस पर जहां पर आपका जो नॉर्मल है वो आपका रियल हो जाए, तो रिक्वायर्ड पॉइंट जो होगा वो आपका हो जाएगा x, y कोऑर्डिनेट -2/3। अब क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दीज नॉर्मल्स टू बी रियल, इसलिए ये जो x होगा आपका, ये x ये ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 2a होना चाहिए, और ये जो आपका x है कैपिटल X वो एक्चुअली कितना है, x माइनस ये x ग्रेटर देन 2a होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो x होगा आपका कितना होगा, ग्रेटर देन 2a, तो दिस इंप्लाई x माइनस कितना हो गया, 10/9 ग्रेटर देन 2 इंटू a, a की जगह में कितना हो गया, 1/2, तो देयरफॉर x ग्रेटर देन 1 + 10/9 मतलब x ग्रेटर देन 19/9, तो दैट विल बी द कंडीशन। इसका मतलब वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट आपका हो जाएगा x, कितना -2/3, उस केस में जो x का वैल्यू होगा वो आपका कितना हो जाएगा, वो 19/9 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तब जो होगा इस पॉइंट से कोई भी अगर आप नॉर्मल ट्रेस करते हैं, 3 नॉर्मल, तो वो तीनों नॉर्मल आपका क्या हो जाएगा, आपका रियल हो जाएगा, ठीक है, और रियल होने के कारण वो तीनों नॉर्मल आपका डिस्टिंक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप ये फील कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में देख लीजिए अगर नहीं दिख रहा है तो इधर देख लो, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। ये इस फॉर्मेट में आ गया, तो एक्सिस जो होगा वो एक्सिस कहाँ होगा, ये वाला एक्सिस है जिसमें y आपका कितना है, -2/3। कहाँ से पता चला, यहाँ से देखो, ये y यहाँ पे -2/3, क्योंकि यहाँ का जब कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये y इज इक्वल टू -2/3 हो जाएगा वर्टेक्स का, और ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसलिए y इज इक्वल टू समथिंग होगा। तो एक्सिस में y आपका फिक्स है, तो y कोऑर्डिनेट तो आपका -2/3 होगा, बट x कोऑर्डिनेट क्या है हमको नहीं पता है, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कंडीशन है कि जो भी x होगा वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 2a होना चाहिए। तो यहाँ पर जो x है कैपिटल X, ये पूरा का पूरा कैपिटल X हो गया, तो ये ग्रेटर देन 2a होना चाहिए, तो उस केस में x आपका निकल गया 19/9 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट, ये रिक्वायर्ड पॉइंट ये है, इसमें x का कंडीशन है 19/9 से बड़ा होना चाहिए। अगर वो पॉइंट आप लेते हैं और वहां से 3 को नॉर्मल ट्रेस करते हैं, तो दीज 3 नॉर्मल्स टू बी व्हाट, टू बी डिस्टिंक्ट, ऐसा मेरा क्वेश्चन का डिमांड था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके साथ ही इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूं, और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ। ये नॉर्मल आपका द एंड हो गया यहाँ पे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।